बर्तन बार्बर सैलून। एक गांव में बंसी कहकर एक बार्बर रहता था। उनका एक ही बेटी थी चंदा। बंसी चंदा को बहुत मेहनत करके उसे डिग्री तक पढ़ाया। बंसी हमेशा उदास रहता था। एक दिन चंदा, क्यों पिताजी, आप हमेशा इतना उदास क्यों रहते हो? मेरे पढ़ाई तो खत्म हो गया है और कुछ ही दिनों में मैं अच्छा नौकरी भी मिलेगा। तब तुम ये बाल काटने का काम छोड़कर पैर पर पैर लगाकर सुकून से जी सकते हो। मेरा दुख तो वही है बेटी, मेरे हाथों में तो बेहतरीन हेयर स्टाइल्स बनाने का कला है। इस छोटे से गांव में वो कला सब बर्बाद हो गया है। अगर तुम्हारा कोई बड़ा या छोटा भाई रहते थे, मेरा कला उनको सिखाकर हमारा जाति पेशा को आगे ले सकते थे। तुम तो लड़की हो गई हो, तुम तुम्हारा पढ़ाई के हिसाब से नौकरी करोगी या फिर शादी करके तुम्हारा पति के साथ चली जाओगी। मेरा ये कला मुझसे ही अंत हो जाएगा, यही मेरा तकलीफ है बेटी। तब चंदा ने थोड़े देर के लिए सोचकर, पिताजी, मैं कल से तुम्हारे साथ शॉप में आती हूँ। तुम्हारे पास जो कला है वो सब सीख लूंगी। हमारे जाति पेशा को मैं आगे ले जाती हूँ पिताजी। लेकिन बेटी, एक लड़की होते हुए इस काम में आगे जाना बहुत मुश्किल है। वो सब मैं देखती हूँ पिताजी। अगले दिन से चंदा बंसी के साथ शॉप जाकर कई तरीके के हेयर स्टाइल्स बनाना सीखना शुरू किया। बहुत कम दिनों में ही चंदा हेयर स्टाइल्स अच्छे से करना सीख लिया। बंसी भी बहुत खुश हो गया। ये होने के कुछ दिनों के बाद बंसी मर गया था। बंसी का सैलून को चंदा चलाना शुरू किया और उनके पास कटिंग के लिए आए कस्टमर्स को सुंदर सा हेयर स्टाइल्स बनाना शुरू किया। ऐसे थोड़े दिन बीत गए। एक दिन शहर से चंदा की दोस्त सरला आई। सरला चंदा को देखकर, ये क्या है चंदा, तुम ये सैलून चलाना क्या है? हमारे बैच में सबसे टॉपर तुम ही हो। अब तक तो कोई टॉप कंपनी में नौकरी करती होगी सोचा। हमारे दोस्त सब शादियां मनाकर बच्चे पैदा कर कर खुशी से जी रहे हैं, लेकिन तुम अकेले ऐसा होना मुझे तो पसंद नहीं है। तब चंदा ने जो कुछ हुआ वो सब सरला को बताई। तुम सच में बहुत ग्रेट हो चंदा। तुम्हारे पिताजी के दिए हुए वचन के लिए तुम अपने जाति पेशा को आगे ले जा रही हो। मैं इधर क्यों आई हूँ बोले तो हमारे कॉलेज का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होने वाला है। उसके लिए हम सबको 50 साल से पहले वाला कपड़ों में जाना है। तुम्हें ही हम सबको हेयर स्टाइल करना है। उसका सारा इंतजाम मैं देखती हूँ, कहकर उधर से चली गई। कुछ दिन बीत गए। कॉलेज का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस का दिन आ ही गया। तब सरला के साथ उनके दोस्त चंदा के सैलून में पहुंच गए। तब चंदा उनके सब दोस्त के सिर पर बर्तन रखकर 50 साल पुराने हीरोइन के हेयर स्टाइल के जैसे कई तरीके के हेयर स्टाइल्स बनाई। उनका हेयर स्टाइल्स देखकर उनके दोस्त सब बहुत खुश हो गए। सब 50 साल पुराने वाले कपड़े और हेयर स्टाइल्स के साथ कॉलेज फंक्शन में गए। न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले इन सब का फोटोज और वीडियोस निकाले। अगले दिन उन सब दोस्तों का हेयर स्टाइल्स का फोटोज न्यूज़पेपर में छापा। टीवी चैनल्स में भी आया। ये फोटोज और वीडियोस देखकर एक प्रसिद्ध सिनेमा का डायरेक्टर चंदा को फोन किया। देखिए, आपका कॉलेज फंक्शन का फोटोज मैंने कल अखबार में देखा। सबका कॉस्ट्यूम्स और हेयर स्टाइल्स बहुत अलग से है। आजकल ऐसा टैलेंट वाले हेयर स्टाइलिस्ट को मैंने कभी भी नहीं देखा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं? तब चंदा खुश होकर मान लिया। जल्द ही चंदा का नाम सिनेमा इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों को पता चलकर सब लोग उनको ही बुलाकर हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए मुकाबला करने लगे। पिता का दिया हुआ वचन को निभाने के लिए चंदा बहुत खुश हो गई।